लास्ट मोमेंट में ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या करें या क्या नहीं करें। आप में से जो भी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड में हो, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि भैया बताए कि ये पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, कवर नहीं हो पाएगा। एंड अगर सपोज कवर करने जा भी रहे हो ना, तो बेसिक जो चीज़ें हैं आप वो कैप्चर करना ही भूल जाओगे एंड आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एंड यही आपका इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला जो हाई वेटेज चैप्टर्स है। वैसे आप में से जो भी स्टूडेंट्स हो एंड पता नहीं है तो हम लोग का सारथी बैच है। सारथी बैच में एक ऐसे डिज़ाइन किया गया कि आप A to Z सब कुछ प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको कोई और प्लेटफॉर्म फॉलो करने का नीड नहीं पड़ेगा। अगर ये सारथी बैच डेडिकेटेड में फॉलो करते हो तो आप कंप्लीट एक महीने में जो स्कोर है, जो सेफ स्कोर में जो हर एक बार बोलते हैं 80+, ये आपको आ ही जाएगा अगर डेडिकेटेड में वो बैच फॉलो करते हो। तो प्लीज ज्वाइन दैट सारथी बैच नाउ ऑनली। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो जी मैथमेटिक्स में आपका टोटल 5 सेक्शंस है। अलजेब्रा है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ वैसा है, 30% अलजेब्रा, 30% कैलकुलस, कोऑर्डिनेट का 25%, ट्रिगो का 10% एंड वेक्टर्स एंड 3D का 5%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप देख सकते हो अगर आप सिर्फ अलजेब्रा एंड कैलकुलस करते हो तो आपका 60% मार्क्स बन जाता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दो सेक्शन आपका अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो बेवजह आपको ट्रिगो में, वेक्टर 3D में टाइम इन्वेस्ट करने का नीड है नहीं। देखो टाइम इन्वेस्ट करो, लेकिन जो प्रायोरिटी है, सपोज आपको क्वेश्चंस ज़्यादा कहाँ से सॉल्व करना है तो जी हाँ ये दो चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है, बस मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए बात करें अलजेब्रा का ही, तो अलजेब्रा में कई सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने वाला हूँ। तो देखो अलजेब्रा में फंक्शंस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करके रख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस रेस को आप चाहो तो थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्वेश्चंस कम कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं एंड आप इजिली कर भी लोगे। पीएनसी यू कैन अवॉइड इट, अगर चाहो तो बाइनोमियल अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड मीन्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम कर सकते हो, ये प्लीज़ नोट कीजिए, मैं स्किप करने को किसी को नहीं बोल रहा हूँ। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स काफ़ी इजी होते हैं, आप इजिली कर लोगे। एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये बात रहे अलजेब्रा का 30% टोटल वेटेज है इसका। कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग इसको स्किप करते हैं, 12th में होता है, पता नहीं क्यों इसको स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करते। कैलकुलस अगर अटेंड करना भी अच्छे से तो आपको सिंपली 2-3 चैप्टर्स ही टारगेट करने होते हैं। आपका जो पहला है AUD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, सेकेंड डेफिनेट इंटीग्रेशन है एंड थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको साथ में एरिया जो चैप्टर है वो भी ऐड कर दीजिएगा। तो सिर्फ ये करते हो ना तो आपका 30% है, तो 20 to 24% मान के चलिए आपका यही ले लेता है। ठीक है, बाकी ये जो है आपका बस 5% अप्रॉक्स रहता है। इनडेफिनेट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी हो गया। ठीक है, तो कुछ वैसा है। देन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका वेटेज कुछ ज़्यादा नहीं है, 25% है, पर फिर भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपका सर्कल्स है, पैराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला, सभी इंपॉर्टेंट है। मेनली आपको यहाँ पर जो सवाल बनता है, तीनों चारों को मिला करके एक सवाल बनता है। ठीक है, कई से सवाल ऐसे होते हैं कि चारों कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिया गया है। तो बस अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन सॉल्व करने का नीड है नहीं। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है बस ऊपर से देख लीजिएगा, आपका आराम से सेक्शन है निकल ही जाएगा। ठीक है, देन आता है ट्रिगो, तो ट्रिगो में बस 10% है एंड यहाँ पर मैं बस रिकमेंड करूँगा कि आप जो इन्वर्स है बस ये करके रख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन आता है वेक्टर्स एंड 3D, 5% वेटेज है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आप प्लेन करके रख लीजिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है बिटवीन 2 लाइन्स गोल करके रख लीजिए, तो आपका ये भी निकल जाएगा जो वेक्टर एंड 3D वाला जो पार्ट है। तो ये बात हो मैथमेटिक्स का। अब बात करते हैं फिजिक्स का। तो देखिए फिजिक्स में आपको मेनली मैं 12th के जो चैप्टर्स है उसको ही मैं फोकस करने को कहूँगा। ठीक है, 11th का आप चैप्टर स्किप कर सकते हो चाहो तो। मैकेनिक्स 30% है। देखो मैकेनिक्स एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है, बट मैकेनिक्स में आपको काफ़ी हाई अमाउंट में टाइम देना पड़ता है, मतलब कि हाई इनपुट हाई आउटपुट कुछ वैसा है। तो ये ना करके आप ये कीजिए लो इनपुट और हाई आउटपुट, ये चैप्टर्स आप टारगेट कीजिए, जो कि है आपका मॉडर्न फिजिक्स है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बस यही दो है। जब आप लो इनपुट दोगे तो आपको हाई आउटपुट मिल ही जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सारे चैप्टर्स नहीं है, बस कुछ कुछ चैप्टर्स है जो कि लो इनपुट दोगे तो आपको हाई आउटपुट मिलता है, मैं डिस्कस करूँगा वो भी। ओके, अगर बात करें मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स काफ़ी वास्ट है अपने में ही, बट फिर भी यहाँ पर अगर कुछ करना भी है तो मतलब बचना है तो मैं बोलूँगा कि आप ग्रेविटेशन का जो क्वेश्चन से कर ही लो, क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लो, कन्फर्म है। ठीक है, देन आप लॉज ऑफ मोशन करके रख लीजिएगा एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड सेंटर ऑफ मास से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मतलब एक टाइप का आता है कि हाँ ये क्वेश्चंस तो आना ही आना है। बाकी आप रोटेशन मोशन स्किप कर सकते हो, बस हाँ फॉर्मुला पढ़ के रख लेना, फॉर्मुला स्किप मत करना, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे का आना चाहिए। यूनिट्स मेजरमेंट तो खैर तो काफ़ी ईजी कोई भी कर लेगा। ठीक है, देन आपका आता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप सिंपली हीट ट्रांसफर को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वेव्स ऑसिलेशन में आपको मेनली मतलब वेव्स को ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ऑसिलेशन थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 15% इसका वेटेज कैरी करता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो इजी है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, इजी है। आपका EMI ये भी इजी है, इंपॉर्टेंट है, एंड आपका AC, ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है,
देना था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बस 8% है, ज़्यादा टाइम इसको देना है नहीं, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बस आप PYQ करके रख लो, वो मोर देन इनफ है। कुछ अलग से टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट फॉलो करने का नीड बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। WBG की बात करें तो JEE का में क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, बट WBG में क्वेश्चंस इतने नहीं आते यहाँ से। अब आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटम स्ट्रक्चर, तो खैर वो है ही, एंड सेमीकंडक्टर। तो ये 2 करते हो आपका निकल जाएगा जो मॉडर्न फिजिक्स है। एंड भी काफ़ी अच्छा कैरी करता है, ये 12% कैरी करता है, सॉरी 12 नहीं बल्कि ये 27% होगा, 27% है, ठीक है। तो ये रहा फिजिक्स का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस हैं, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। तो मेनली फिजिकल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 40% है आते हैं, इनऑर्गेनिक से 35% एंड ऑर्गेनिक से 25%। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। अब फिजिकल से देखिए 30% है, तो फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में से ना आपको मेनली जो केमिकल काइनेटिक्स है ये करके रख लीजिएगा, ठीक है। देन आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, और कुछ वैसा एकदम से हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है बस एक है कि ये जो 3 है ना, ये आपका लो इनपुट है, हाई आउटपुट है, तो ये आप 3 अवश्य करके रख लीजिएगा, ओके। इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक से आपको मैं रिकमेंड करूँगा जो ब्लॉक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो करके बस रख लीजिए, आपका S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है। एंड हाँ कॉन्स्टेंट कंपाउंड भी, तो यही मेनली इंपॉर्टेंट है, इससे ही सवाल आपका बनेगा। बाकी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, अब ये नहीं कि आप सभी स्किप कर दोगे, पीरियड टेबल काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा बहुत आप जो मतलब एक्सेप्शन है वो भर के रख लीजिएगा, ओके। अब फाइनली आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मेनली आपको GOC से ही भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 35% है ना यहाँ पर, तो मान के चलिए जो 15% है आपको यहाँ से मिलेगा, जो GOC जो पार्ट है। तो बाकी करो या मत करो, बट GOC प्लीज़ करके रख लो। आपका कैटेगरी A, B, C तीनों में ही इसका कॉन्सेप्ट मतलब ऐड किया रहता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट है, बस लेस इंपॉर्टेंट है। अब बायोमोलिकुल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, ऐसे बस 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करने का नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो एक कंप्लीट डिटेल्स रहा आपका जो भी फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहा। आई होप ये जो डेटा में जो दिखा रहा हूँ पसंद आया है। प्लीज़ पॉज करके वीडियो को लिख डालो, सो दैट आप उसके ढंग से पढ़ाई कर सको। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी तक अगर बैच ज्वाइन नहीं किया सारथी बैच, आप आज ही सारथी बैच ज्वाइन कीजिए, जो कि आपका जो भी प्रिपरेशन है A to Z, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सब कुछ आपका एक साथ कवर हो सके।